राम राम जी आप सबको। आज मैं आपको एक और सच्ची बात सुनाऊंगी। बहुत पुरानी है यह बात। आपने अगर सही लगा तो बहुत अच्छी बात है, सच्ची लगा। और अगर आपने यूँ लगा अगर भाई ये बातें नहीं होंगी तो आप इसने कहानी समझ कर सुन लियो। तो एक सेठ साहूकार होया करा था। उसका बहुत सारा धनमाल था, नौकर चाकर बहुत घने सारे लाग रहे थे। और एक लाग रही थी उसका छोटा हा बेटा था। एक नौकरानी लाग रही थी उसका घर में। वह सारा दिन उस छोटा है बेटे ने संभाला करे थी। और वो बेटा बीमार रहा करे था। बीमार रहा था तो उन्हें सेठ ने वो सारे अंडा लिया, मतलब डॉक्टरों का। कहीं तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ, डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं बताई उसका। और लेकिन वो बीमार रहा था। तो क्या होया, वो एक दिन पूरा हो गया बेचारा। पूरा हो गया तो घर वाले तो भी बहुत दुखी, रोवे पिटा भाई। उनका तो एक ही था वही बच्चा। और धनमाल इतना था बहुत ज़्यादा। भैया अब धनमाल का भी क्या बनेगा, हमारा औलाद नहीं है। वो भी लड़का था जो, वो भी बहुत दिनों बाद हुआ था सेठ का। तो उनका तो घर में हो गया बुरा हाल। रो करना अपने जो वह नौकरानी थी जो उसने रखा करे थी, वह भी बहुत परेशान होगी, तंग होगी। भाई उसका लगाव इतना हो गया उस बच्चे तक भाई वह अपने बच्चे ने भी नहीं यूँ मानना थी अगर भाई मेरे भी बच्चे हैं मेरा, मतलब वो ही ज़्यादा प्यारा लगा था उसने अपने बच्चों तक भी। तो पहला पहला भी और अब भी छोटा बच्चा हुआ है नहीं, उसने मिट्टी का तड़ा दबाया करें, गार्ड बोलिया कर, मतलब गार्ड है उसने यूँ बोलिया कर हमारी हरियाणवी भाषा में। अपना ले गए उसने। और जो बच्चा था सेठ साहूकार पहले क्या करा करे थे, अपने बच्चे ने सोने चांदी के जेवर पर आकर रखा करे थे। सारा दिन पहरे रहे थे वह बच्चे। और बड़े तो पह रहे थे, बच्चे ने शुरू कर दिए थे वह सोना चांदी के जेवर पर आने। खूब सारे जेवर थे जो पहन रहा था। तो फिर सेठ ने वो जेवर नहीं निकाले उसके। यूँ सोचा कि मेरा बहुत कुछ दे रखा भगवान ने, मैंने क्या करना है इन जेवरों का, तो मैं इन्हें निकालता नहीं हूँ, मेरा बेटा ने साथ में देऊँगा मैं। तो जेवरा समेत उसने दबाया ही गार्ड में दबाया है। तो जो नौकरानी थी वह थी बेचारी घनी गरीब, वह रोई पिट्टी भी, लेकिन उसने दुख बहुत हो रहा उस बच्चा का। फिर उसने पड़ी पड़ी ना, जिस तरह दिन में तो गाड़ के आए उसने, और पड़ी पड़ी ना रात होगी, खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं, परेशान हो रही। तो पड़ी पड़ी का मन में विचार आया कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चों का बस रोटी रोटी खावा है, बाकी कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही मेरे बच्चों ने। और सारी उम्र मैं यूँ ही रहूँगी। भाई मैं इतना तो कमा नहीं सकती, दोनों ही नौकरानी का पति रुआ इतना के कमावा थे, बस रोटी रोटी चल रही थी। सेठ ने तो इस लड़का के बच्चे के साथ रख दिया ये सारा सामान गार्ड में जो ये पहन रहा है। और क्यों नहीं मैं ठा लिया हूँ, ये मेरी गरीबी थोड़ी सी कम हो जाएगी। भाई इनका तो ये काम के नहीं मेरे काम आ जाएंगे। अपना रात ने वह गई गार्डां तो पहुँच गई और देखा उसने यूँ ढूंढती फिर है भाई आज की नई गार्ड कौन सी है। भाई नई गार्ड का तो पता चल जाए, मिट्टी खोदी हुई नई मिट्टी दिखेगी। तो उसने ढूंढ ली वह गार्ड, हाँ यह है गार्ड नई। अपने रोंदी रोंदी ना और वह मिट्टी हटाने लग गई। तो उसने वो लड़का ठा लिया हाथ में, और अपने जो चुन्नी चानी ओढ़ रही थी उसका झाड़ झूड़ कर और यूँ अपनी छाती का ला लिया उसने वह। और उसने ऐसा महसूस होया कि जिंदा है यो बच्चा। तो उसने यूँ कान ला ला कर देखा, छाती का चेप रही थी तो देखा, तो उसने महसूस होया भी जिंदा है यो, इसने सांस आ रहा है। मुँह ला कर देखा तो मतलब लग गया उसने क्यों तो जिंदा है। तो उसका फिर वह सारा कुछ भूल गई, अगर मैंने इसके जेवर निकालना आई थी, मैं जेवर निकाल लूँ और मैं गरीब हूँ, सब कुछ भूल गई। उस बच्चा ने यूँ देख कर भी यो जिंदा है। तो वह तो उठा कर उस बच्चा ने और भाग ली। तो आई सेठ का घर, दरवाज़ा बजावा, सेठ सेठ दरवाज़ा खोलो, सेठ सेठ दरवाज़ा खोलो। भाई उठे हुए नौकर चाकर उठे, सेठ भी उठ गया। अभी आवाज़ सुनकर कौन है। तो उसकी आवाज़ ने पहचान गए सारे, या तो वह नौकरानी है। तो खोल लिया उन्हें दरवाज़ा, कहाँ की बात है। वो बच्चा देखा उन्हें, ये देखो बच्चा देखो, मैं बच्चा लेकर आई हूँ। तो वहीं भी फिर कहने लगे उसका क्यों तू पागल हो रही है,
क्यों इसने काट लिया गार्ड मत है, और ये भी समय इसका करा केगी तू और के हम करांगे इसका। यूँ बोली ना सेठ जी देखो एक बार इसने, एक बार देखो इसने मेरा कहना था। अक ये तू बोली क्यों हो रही है, सारे कम होता है। अक भाई इसमें कुछ नहीं भाई, ये तो पूरा हो लिया। बोली ना ना एक बार मेरा कहना था देखो, रोवर बाबू कब है उनता है तुम्हें भी रोवा सारा सेठ सेठानी सारे नौकर चाकर अपने। फिर कहने लग गए मत एक जना अक जिला देख लिया एक बार या कवा है तो उन्हें देखा तो वो हैरान हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी ये तो जिंदा है, इसमें तो सांस है। तो फिर उन्हें सारा ने मतलब चेक कराया वो, कहा हाँ जिंदा हर सांस है। तो आस पड़ोस में तो उन्हें कोई डॉक्टर बुलाया, फिर तो डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने चेक कराया तो डॉक्टर भी बोला अगर सेठ जी ये तो जिंदा है और सांस चल रहा है इसकी तो छाती में, वो सांस धड़का उसका। अच्छा, तो फिर उसने इलाज कर दिया उसका, और हॉस्पिटल में इतना का इलाज कर दिया कि भाई हम कल ना ले जाए इसने। तो इलाज कर दिया और हॉस्पिटल में लेकर गए उसने, बड़ा तो बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल में। तो फिर यूँ का वो बच्चा ठीक हो गया। और यूँ का पहले यूँ होया करें थी कई बातें, मतलब यूँ करते थे भी उमें थी ऐसी ऐसी बातें पहले। यूँ का कई काम ऐसे हो जाए थे भाई बिल्कुल यूँ हुए थे, अगर डॉक्टरों के बस की बात नहीं होती तो वो कुदरती ठीक हो गया। और उसके देखो एक मिट्टी में दबन के कारण वो उसका मिट्टी की उस तो होया वो, तो वो नीचे दबाया है, मिट्टी गिरी है उसके ऊपर। तो यूँ का फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया और कोई उसका बीमारी नहीं रही, सारी बीमारी भी कट गई उसकी। यूँ का फिर डॉक्टर ने उसका इलाज उलूज कर दिया, मतलब जो थोड़ा बहुत कराया तो यूँ का थोड़ा बहुत कराया, फिर तो यूँ का बिल्कुल सही हो गया। तो फिर राजा का वो सेठ कहने लग गया अगर तू यूँ बता तू लेन के गई थी, और तू गाड़ा में गई के करनी थी। अक जी जब मेरी सच्चाई पूछते हो तो मैं जमा बिल्कुल सच्चा मन तो बता रही हूँ। और मैं गई के लेनी थी, मैं गई थी सिर्फ जो ये सोना चांदी के जेवर बना रखे थे आपने बच्चा था, मैं ये लेन गई थी। मैं इन कठान का इरादा तो गई थी, मैंने यूँ नहीं पता था कि यो जिंदा भी मिल जाएगा। मैं इसे भावना तो नहीं गई थी, और मैं तो खाली ये चीज़ें लेने गई थी। अच्छा, तो फिर मैंने खोल कर देखा, यो मिट्टी माटी हटा कर देखी तो मैंने इसमें सांस चलता महसूस होया। तो फिर मैं भूल गई सब कुछ मेरा। ये आप मैंने चाहे मारो चाहे छोड़ो, चाहे मैंने चोर लगाओ, चाहे मैंने कुछ भी मानो ही, मैं आपका वाला हूँ। अब आपकी मर्जी है, मैंने जो सज़ा दोगे मैंने वह सज़ा मंजूर है। तो फिर सेठ कहने लग गया ये बोली इतना सज़ा के देंगे हम, तू तो भगवान है हमारे नाम की, भाई जो हमारा बसा बसाया अगर यूँ का यूँ रह गया, भगवान है तू। फिर सेठ सेठानी दोनों उसके पैरों में पड़ गए, और फिर वह बिल्कुल उस यूँ कहने लगे मांगी तू के मांगा है, जो कुछ भी मांगेगे मैं तने वही दूंगा। बोले ना सेठ जी मैंने कुछ नहीं चंदा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए है। बोला ना ना सब कुछ दूंगा तने, तन्ने तो मैं धरती पर रहने के लायक बना दिया नहीं, मेरी तो मतलब हमारी तो यूँ हो गया था बच्चा जाने के बाद, भाई अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते, भाई तन्ने तो धरती में हमें रहने के लायक बना दिए। और फिर यूँ कहा उसने सेठ ने उसको घर भी दिया बना कर, ज़मीन जायदाद भी दी, बहुत कुछ धन मार दिया उसको यूँ कहा नौकरानी को। और यूँ कहा तू बैठ कर खा, सब कुछ खर्चा तू जीवेगी मैं दूंगा तेरा। तो बताइए आपने यह बात किसी लागी। राम राम।